नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योगेंद्र साहू ऑनलाइन क्लासेस में। और हम रिवीजन मोड चला रहे हैं, समझ लो बैक टू बैक टॉप 100 200 वन लाइनर अलग अलग सब्जेक्ट्स के। उसी क्रम में आज मध्यकालीन इतिहास के बारे में हम देखेंगे। 100 टॉप वन लाइनर फॉर्म में हम कोशिश करेंगे कि ये सब्जेक्ट्स को ख़त्म करें। ठीक है, तो बिना देरी के स्टार्ट करते, बिना ज़्यादा बात किए। और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा, योगेंद्र साहू क्लासेस, या तो फिर ऐप डाउनलोड करें, उसमें एक यूट्यूब पीडीएफ करके कोर्स है, उसमें अरेंज वे में मिल जाता है फोल्डर वाइज। ठीक है, चलो। अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया? 712 ईस्वी में किया, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? मोहम्मद बिन कासिम के। 712 ईस्वी में सिंध पर किसने आक्रमण किया? मोहम्मद बिन कासिम नहीं। महमूद गजनवी ने भारत पर कितने बार आक्रमण किए? तो 17 बार किए। और महमूद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया? 1025 पर। अब देखो यहाँ पे कुछ और पॉइंट्स आप ध्यान रख लें। मोहम्मद बिन कासिम ने जब आक्रमण किया तो उस समय सिंध का शासक कौन था? दाहिर था, उस बात को आप ध्यान रखना। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कब किया? 1025 पर। मोहम्मद गौरी ने तराइन का पहला युद्ध कब लड़ा? तो देखो, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान का जो मैच है वो, पृथ्वीराज चौहान, ये पहला मैच होता है, मतलब पहला जो बैटल होता है 1191 और दूसरा होता है 1192। इसमें मोहम्मद गौरी हार जाता है, पृथ्वीराज चौहान जीतते हैं। नेक्स्ट वाले में पृथ्वीराज चौहान हार जाते हैं और मोहम्मद गौरी जीत जाते हैं। ठीक है, तो 1191 और 1192 में पहला और दूसरा युद्ध होता है, इस बात का ध्यान रखेंगे। महमूद गजनी जब देख रहे हो सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करता है, इस समय गुजरात के शासक कौन रहते हैं? तो भीम प्रथम रहते हैं, सोलंकी वंश के शासक रहते हैं भीम प्रथम, और ये सफल हो जाता है। लेकिन जब यही मोहम्मद गौरी 1178 ईस्वी में, 1178 में गुजरात पर आक्रमण करता है, तो ध्यान रखना उस समय शासक कौन आते हैं? भीम द्वितीय। उस समय कौन आते हैं? शासक भीम द्वितीय। तो ये डबल पावर रहते हैं और वो गौरी को भगा भी देते हैं। तराइन के पहले युद्ध में गौरी को किसने हराया? पृथ्वीराज चौहान ने। तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ? 1192 में। उसमें दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज को किसने हराया? मोहम्मद गौरी ने। ठीक है, तो बस रिवर्स हो जाता है। भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना किसने की? कुतुबुद्दीन ऐबक ने की है। कुतुबुद्दीन ऐबक जो था मोहम्मद गौरी का गुलाम था, बहुत प्रिय गुलाम था, और इसने गुलाम वंश नाम से एक वंश चालू किया और उसका शासक बन गया कुतुबुद्दीन ऐबक। किस वंश का था? गुलाम वंश का। कुतुब मीनार का निर्माण किसने शुरू किया? कुतुबुद्दीन ऐबक नहीं, ध्यान रखना। और कंप्लीट किसने कराया? इल्तुतमिश ने कराया, इल्तुतमिश ने। और जो पांचवा मंजिल था उसका, वो फिरोज शाह तुगलक ने बनवाया है। कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने पूरा कराया। गुलाम वंश का सबसे शक्तिशाली शासक कौन था? इल्तुतमिश। याद रखना, लाइन से पांचों वंश याद रखने का कोड है। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले, गुल से गुलाम वंश, खिले से आगना खिलजी वंश, खिले, तुम से आगना तुगलक वंश, तुम शायद लोगे, शायद से आगना सैयद वंश, लोगे से आगना लोधी वंश, लोगे से आगना लोधी वंश। गुल खिले तुम शायद लोगे, गुल खिले तुम शायद लोगे, गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश। ठीक है, इसके संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक, इसके जलालुद्दीन खिलजी, इसके गयासुद्दीन तुगलक, इसका था गयासुद्दीन तुगलक। सैयद का खिज्र खां, खिज्र का सैयद, और लोधी का बहलोल लोधी, ये सब इनके संस्थापक में आते हैं। ठीक है, ये गुलाम वंश 1206 से 1290 चला है, इस बात को आप याद रखेंगे। खिलजी वंश 1290 से 1320 चला है, ये 1320 से लगभग 1398, फिर 1414 तक का गैप रहता है। ठीक है, तो उसका आप ध्यान रखना। लोधी वंश अंतिम 1526 में खत्म हुआ, इसके बाद बाबर लोग का शासन आ गया, यानी कि मुगलों का शासन आ गया। ठीक है, गुलाम वंश के अंदर जो शासक हैं उसको हम ऐसे एक शायरी के माध्यम से याद किए थे। करो ना आराम इतना रुई की रजाई में, बाहर का आलम ना दे गया कब क्यों सुनाई में। ये कोड जो थ्योरी पढ़े होंगे उसको मालूम होगा। ठीक है, तो वहाँ से हम सारे शासक को याद किए थे। तो इल्तुतमिश, इल्तुतमिश के बाद गद्दी पर उसी की बेटी बैठती, रजिया सुल्तान, दिल्ली की पहली महिला शासक होती है, जिसको गुंडे लोग कैथल के निकट इसकी हत्या कर देते हैं। बलबन किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? लौह और रक्त की नीति। देखो, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी, आयरन एंड ब्लड पॉलिसी था बलबन का, लेकिन आयरन एंड स्वॉर्ड, लोह और रक्त, जो रक्त है, रक्त की जगह तलवार, तलवार और लोहे की नीति अलाउद्दीन खिलजी का था। ठीक है, इस नीति का मतलब ये था कि भाई हमको अपने जो शत्रु हैं, विरोधी हैं, उनसे कठोरता के साथ पेश आना है। खिलजी वंश का संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी किस नीति के लिए प्रसिद्ध था? तो बाजार नियंत्रण नीति है ना, मूल्य नियंत्रण, बाजार नियंत्रण, ये अलाउद्दीन खिलजी ने किया। अलाउद्दीन खिलजी ने और क्या क्या किया याद रखना। ये मेवाड़ के राजा राणा रतन सिंह पर आक्रमण कर देते हैं उनकी वाइफ पद्मावती को पाने के लिए, एक बात आप ये याद रखेंगे। उसके अलावा दूसरा बात याद रखना, बाजार नियंत्रण प्रणाली, मूल्य नियंत्रण प्रणाली इसने लागू किया। ऐसा कहते थे कि भाई अगर कोई व्यापारी है, 2 किलो कम तौल के मांस दे दिया तो उसके बॉडी से मांस निकाला जाता था, इतना कठोर ये सजा रखता था। फिर
प्राइस एक जैसे रहेगा, बोले कोई तुम ज़्यादा बेच रहे हो कम बेच रहे हो ये सब नहीं, कोई एक प्रोडक्ट का प्राइस एक ही टाइप का, ऐसे बहुत सारे इसके अंदर फीचर्स थे। ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी स्थायी सेना की जो नींव रखी वो अलाउद्दीन खिलजी ने रखी, क्योंकि पहले के ज़माने में ऐसा होता था कि किराए से सेना ला लेते थे, भाई कोई अपना अपना अलग अलग टीम है, अलग अलग यूनिट है, अगर युद्ध हो रहा है तो उनको लेके आए। क्यों? क्योंकि सेना रखते थे तो उसके खर्चे देने पड़ते थे, और युद्ध बहुत कम हुआ, 4-5 साल 10 साल में एक बार युद्ध हो रहा है, तो उस समय सेना का उपयोग हो रहा है, तो एक्स्ट्रा खर्चा। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी स्वयं को क्या बोलता था? अलाउद्दीन खिलजी बोलता था सिकंदर सानी, ये उपाधि उसने खुद अपने आप को दी। और अलाउद्दीन खिलजी को तो युद्ध लड़ना ही था, इसलिए उसने स्थायी सेना रखी। स्थायी सेना के बाद उसने नगद वेतन देना चालू किया। नगद वेतन इसलिए ताकि स्वामित्व का भाव आए, और जो सैनिक है वो उसके लिए जान देने के लिए भी हाजिर है, नगद वेतन देने के लिए स्टार्ट किया इसने ना। उसके बाद दूसरा, घोड़ों को दागने की प्रथा भी कौन? अलाउद्दीन खिलजी ने ही चालू किया, इस बात का देखना। इसी का एक गुलाम था मलिक काफूर, जिसको 1000 दिनार में खरीदा गया था। इसको 1000 दिनारी भी बोलते थे, 1000 दिनारी भी बुलाता था। और इसका संबंध अलाउद्दीन के साथ काफ़ी मशहूर रहा, बदनाम भी रहा। ठीक है, और अंत में बोला जाता है कि मलिक काफूर ने ही उसकी हत्या कर दी अलाउद्दीन खिलजी की। तुगलक वंश का संस्थापक कौन था? तो गैसुद्दीन तुगलक था। मोहम्मद बिन तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? तो राजधानी परिवर्तन के लिए। मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में ये बोला जाता है कि इसको रक्त पिपासु, सन की, जो भी बुरा भला बोले सब मोहम्मद बिन तुगलक को, क्योंकि उस समय का सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति था। लेकिन ये जो भी फैसले लेते थे किस्मत इसका साथ नहीं देता था। तो कुछ फैसले इसके बहुत फेमस है, जैसे राजधानी परिवर्तन में, जैसे दिल्ली से राजधानी इसने दौलताबाद कर लिया, तो रास्ते में महामारी फैले, उसमें कुछ लोग मर गए, उसको वहाँ पे रास नहीं आया, दौलताबाद से फिर वापस दिल्ली कर लिया, उसमें फिर आधे लोग मर गए। तो एक फैसला ये। फिर खुरासान और कराची का इसने अभियान किया, जो अनसक्सेसफुल रहा, 90% की सेना मर गई ऐसा बोला जाता है, और बाद में फिर समझौता हो गया, तो ये भी अभियान उसका फेल हो गया। इसने टोकन करेंसी चालू किया, सांकेतिक मुद्रा। ठीक है, टोकन करेंसी, सांकेतिक मुद्रा, कि बोला कि सोना और चांदी का जो दाम है तांबे पीतल उसको बराबर कर लेंगे, यानी कि इसको मानना। जैसे टोकन करेंसी, आज मैं 500 रुपये निकालूं तो भाई अगर ये 100 रुपये का नोट है, ये 100 रुपये में जो मटेरियल लगा है, ये मटेरियल 100 रुपये का नहीं होगा, लेकिन इसकी वैल्यू हम 100 रुपये का मानते हैं। ठीक है, बस वैसे ही तांबा पीतल को सोना चांदी के बराबर इसने बोला, वो भी फेल हो गया, क्योंकि सब कोई अपने घर कारखाना खोल लिया उस तांबा पीतल का सिक्का बनाने लगे। ठीक है, तो ये सब इसके फैसले खिलाफ हो गए, है ना। इसने दोआब क्षेत्र में कर वृद्धि कर दिया, दोआब क्षेत्र जहाँ पे दो नदियाँ आकर मिलती हैं, लेकिन जिस दिन से इसने कर वृद्धि किया वहाँ से वहाँ पे पानी कम हो गया, अकाल पड़ गया, सूखा पड़ गया, बहुत सारे दिक्कत हुए। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से स्थानांतरित की? दिल्ली से दौलताबाद किया, है ना। ठीक, चलो। मोहम्मद बिन तुगलक ने राजधानी कहाँ से दिल्ली दौलताबाद। फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? तहर निर्माण। ये फिरोज शाह तुगलक इसको बहुत प्रेम करता था, अपना भाई, इसी के नाम से इसका मूल नाम जूना खां भी था। क्या था? जूना खां। तो याद रखना, जूना खां नाम पे ही इसने एक शहर बसाया, जौनपुर। क्या बनाया? जौनपुर। मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही इब्न बतूता करके एक यात्री आया था, इब्न बतूता, जिसकी किताब थी रहला। क्या था? रहला, है ना। इसको चाइना में दूध बना के भेजा था, और यही सवाल पीएससी प्री में भी पूछा गया था अभी। ठीक है, तो फिरोज शाह तुगलक किसके लिए प्रसिद्ध था? नहर निर्माण के लिए। नहर निर्माण, इसने ये देखा कि मैं नहरों को बनाता हूँ, जैसे भाई यहाँ इस नदी में बहुत पानी आता है, बाढ़ आ जाता है, तो इसको एक नहर बना के दूसरे नदी में जोड़ दिया जाए, इसके आसपास के पूरा जो क्षेत्र है वो सिंचित रह जाएंगे। तो नहर निर्माण लेने का काम, नहर निर्माण करने का प्रारंभिक काम गयासुद्दीन तुगलक करता है, लेकिन फिर बड़े बड़े नहर, ज़्यादा नहर कौन बनाता है? फिरोज शाह तुगलक। और उसके लिए फिर उसने एक इरिगेशन टैक्स भी चालू किया, सिंचाई कर, जो 1/10 हिस्सा होता था। सैयद वंश का संस्थापक कौन था? खिजर खां था। सैयद वंश का संस्थापक कौन? खिजर खां। फिर मैं आपको जानकारी दे दूं अभी, ये कूपन कोड अप्लाई कर लेना, सरप्राइज करके कूपन कोड है, ये आप अप्लाई कर लेंगे। ये हर टेस्ट सीरीज हो, कोर्स हो, सब में इसमें सरप्राइज में क्या 10 से 30% तक आपको डिस्काउंट मिल सकता है। 10 से 30% का डिस्काउंट आपको मिलेगा, याद रखना। ये मंडी परीक्षा का कोर्स है, आपको लगता है कि एकदम एक परफेक्ट ट्रैक में चलना चाहिए, परफेक्ट कंटेंट, जिसके बाहर कुछ ना देखना पड़े, ना कम पढ़ना ना ज़्यादा पढ़ना है। ये कंटेंट है, ये लाइव क्लासेस भी चलती हैं 4 से 7 बजे, वो आप जुड़े तो ये रिकॉर्डेड प्लस आपको लाइव मिलेगा सेशन, याद रखना। और ये जो टेस्ट सीरीज है मैं इंसिस्ट करूंगा इसको लें, क्योंकि ये वीडियो एक्सप्लेनेशन के साथ मिलेगा। ठीक है, तो सब्जेक्ट वाइज भी है और फुल लेंथ है, यही आपकी असली परीक्षा है। ठीक है, इसमें अगर आप अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, मतलब एग्जाम में अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो गलती एग्जाम में होने वाली वो पहले यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, फिर ये आपका इंस्टाग्राम आईडी है, इसको जरूर फॉलो करें। ठीक, ये हमारा एप्लीकेशन है जिसपे 1 लाख लोग से ज़्यादा जुड़ चुके हैं, और ये टेलीग्राम चैनल है। लोधी वंश का संस्थापक कौन? तो लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी।
पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? तो 1526 में हुआ। ये जो बाबर आया था, बाबर, तुलुगमा नीति का उपयोग बाबर ने किया। बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी का मैच चलता है। बाबर के लाइन से 4 युद्ध 1526, 1527, 1528, 1529 और 1530 में उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, 1526-27 सब में बाबर ही जीता है चारों मैच। तो किसके साथ लड़ता है? पहला लड़ता है इब्राहिम लोदी के साथ, है ना। इसको मैंने ऐसे याद कराया हुआ है। बाबर आया भाई, बाबर बाहर का था, मेहमान था, तो पानी और खाना के लिए इसको नहीं पूछे, तो पानी से आगना पानीपत, 1526 में पानीपत का युद्ध होता है। खाना से आगना खानवा का युद्ध हुआ, तो पानी और खाना के लिए नहीं पूछे, चंद देरी कर दिए, तो चंदेरी, तो वो घाघरा पहन के मारा, ऐसा टाइप से लेट कर लेना घाघरा। तो बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी पानीपत का पहला युद्ध 1526 में। 1527 में राणा सांगा के साथ होता है युद्ध। किसके साथ? राणा सांगा। और राणा सांगा की अगले साल मृत्यु हो जाती है, 1528 में कोई जहर दे के मार देता है। फिर मेदिनी, चंदेरी में मेदिनी राय के साथ युद्ध होता है, चंदेरी, 1528 में। 1529 में अफगानों के खिलाफ ये युद्ध लड़ता है। ठीक है, अफगान के बहुत सारे कबीले मिलकर एक साथ इसका आक्रमण करते हैं और 1530 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, अगर दोस्तों लगता होगा कि कोई आपके लिए मेहनत कर रहा है, ये वीडियो आपके काम का आ रहा है, थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है, तो बेशक जो लाइक बटन है उसको कर दीजिएगा, उसमें कोई कुछ नहीं जाता, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, और कमेंट बॉक्स में अपनी प्रतिक्रिया दे दें। मैं सारे कमेंट्स पढ़ता हूँ लाइन से। जैसे मैं हाल फिलहाल के कुछ कमेंट्स पढ़ के बताता हूँ जो अपनी प्रतिक्रिया दिए हैं, और काफ़ी अच्छा लगता है। जैसे इससे पहले मैं प्राचीन इतिहास का वीडियो डाला, क्रिप्टो क्रेजी बोल रहे सर मैंने आपको गुरु दक्षिणा वीडियो को हाइप करके दिया है, बहुत अच्छी बात। ये हाँ, एक हाइप वाला भी एक बटन है, ऑप्शन, उसको भी कर दिया करो। और कंप्यूटर के वीडियोस डाले, उसमें भी काफ़ी। श्याम शुक्ला जी कह रहे हैं सर आपके जैसा टीचर पूरे छत्तीसगढ़ में नहीं है, आप जिस जोश के साथ पढ़ाते हो और प्रॉपर सिलेबस के हिसाब से, इनफैक्ट व्यापम के एग्जाम के क्वेश्चंस को देखते हो आप, हम बच्चों पे इतनी मेहनत कर रहे हो, रियली अप्रिशिएटिंग है, थैंक्स अ लॉट। और ये भी काफ़ी थैंक यू वेरी मच। ये सब आप लोगों को प्यार है जो मुझे मोटिवेटेड रखता है। एक दीप्ति श्रीवास्तव जी ने बोला है मॉडल पेपर वाले वीडियो में बताया सबसे ज़्यादा तेज रजिस्टर मेमोरी होती है, ऑप्शन में ना हो तो कैश मेमोरी लगाना है। कैश मेमोरी सबसे, ऑप्शन के हिसाब से मैंने बोला होगा कि कैश सबसे फास्ट है। टेस्ट सीरीज में पीडीएफ नहीं मिलता है। पंकज जी भी बोल रहे हैं थैंक यू सर, आपकी मेहनत को सलाम है, आपसे जुड़े हुए जितने दिन में हुए हैं सबसे कुछ न कुछ सीखने को मिलता हुआ है। चलिए, ऐसे बहुत सारे तारीफों के पुल बांध दिए हैं। कमेंट 181 है, मैं उसमें शायद सभी के ना पढ़ पाऊँ, लेकिन काफ़ी अच्छा लगता है और मैं हर कमेंट यकीनन पढ़ता हूँ। मेरा दो ही काम है, पढ़ाना और कमेंट पढ़ना। पढ़ाना आप लोगों को और पढ़ना आपके कमेंट्स को। ठीक है, तो किया कीजिए, देखता हूँ मैं, अच्छा लगता है। ठीक है, पानीपत का पहला युद्ध कब हुआ? 1526। पानीपत के प्रथम युद्ध में किसने किसको हराया? बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। तो ये भाजी सब्जी फॉर माँ साहब करके हमने याद किया था। ठीक है, भाजी सब्जी फॉर सॉरी माँ साहब, ऐसे कोड याद किए थे। तो इंपॉर्टेंट शुरू के तो याद रखना ना, बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब, बहादुर शाह, जहानदार शाह, फर्रुख सर, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, आलमगीर, शाह आलम, अकबर द्वितीय, बहादुर शाह जफर, ये सारे शासक आपको लाइन से याद होने चाहिए। ठीक है, उसके बाद बाबर का अगर पूछा जाए कि कब्र कहाँ है तो काबुल में है। ठीक है, हुमायूं का दिल्ली में है, अकबर का सिकंदराबाद में है, जहांगीर का लाहौर में है और औरंगजेब का औरंगाबाद में है। ठीक है, तो वैसे आप ये सब फैक्ट्स को याद करते चले, एक्स्ट्रा पॉइंट जो भी है। ये वन लाइनर जो फॉर्म है, ये इसमें कम समय में बहुत, देखो 100 पॉइंट्स आपने तैयार कर लिया। मैं आपको बहुत सारे टिप्स देते चल रहा हूँ, मंडे को परीक्षा का एग्जाम निकालना है, तो मैंने बोला ये नॉलेज का परिचय नहीं है, सिर्फ नॉलेज का परिचय नहीं है, आपकी स्ट्रेटेजी, आपकी रणनीति का टेस्ट लेता है। ठीक, आप कैसे एग्जाम को अपेयर करते हो, एग्जाम निकालना एक स्किल है। और बहुत सारी मैं वीडियोस बनाता हूँ, उसमें हर प्रकार कोशिश करता हूँ आपको स्ट्रेटेजी दूँ, टिप्स एंड ट्रिक्स दे दूँ। उसमें मैंने एक बोला कि डेली 50 से 100 एमसीक्यूज करना है। एमसीक्यूज चाहे वो वन लाइनर फॉर्म में भी हो, उसको करते रहना भाई। वो एकदम तेज तर्रार पढ़ने का तरीका है। एक दिन में 100 कर रहे हैं मतलब एक महीने में 3000, 2 महीने में 6000, और पिछले 3-4 महीने से करते आ रहे हो फॉलो, तो 8-10 हजार एमसीक्यूज और वन लाइनर कम थोड़ी होते हैं, पूरे टॉपिक खत्म कर देगा। ये 100 में पूरा चीज तो कवर नहीं होगा, लेकिन 100 में कितने सारे पॉइंट्स कवर हो जाते हैं
ये 100 वाला है, उसके बाद मैं जो एक्स्ट्रा बताता हूँ तो ऑलमोस्ट 25% सिलेबस खत्म हो जाता है। फिर आप जब थ्योरी पढ़ेंगे तो सारा चीज़ अरे पढ़ा हुआ तो है ऐसा लगेगा। ठीक है, चलो। बाबर ने अपनी आत्मकथा किस नाम से लिखी है? बाबरनामा। ठीक है, बाबर ने लिखा है बाबरनामा, तुर्की भाषा में था। हुमायूं नामा किसने लिखा? उसकी बहन ने लिखा, गुलबदन बेगम ने। गुलबदन जो बाबर की बेटी थी, इसकी बहन थी गुलबदन बेगम ने। अकबर का अकबरनामा किसने लिखा, ये मुझे बताएंगे। हुमायूं का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। अभी मैं सारे लोगों का मकबरा बता दिया। अकबर का 1556 में राज्यारोहण हुआ। ठीक है, और 1556 से 1560 इसके किसके संरक्षण में रहता है? बैरम खां के संरक्षण में रहता है। बैरम खां कहाँ पे मरा उसका वीडियो मैंने पूरा बताया और उसमें स्टोरी बताया, तो यूट्यूब शॉर्ट्स भी आप देखते चला करो। यूट्यूब शॉर्ट्स से कितने कुछ क्वेश्चन। एक बार शायद पीएससी या व्यापम का कोई एग्जाम था, मैं बस्तर के विंता घाटी में गया हुआ था। विंता घाटी का मैंने वीडियो डाला, इसको बस्तर का कश्मीर कहते हैं। अगले दिन के सवाल में वो पूछा, अगले दिन के एग्जाम में वो कश्मीर घाटी पूछा। उसका जब अभी मैं कश्मीर गया तो उसमें मैंने एक वीडियो डाला कि पीर पंजाल श्रेणी, ये जो श्रेणी आप देख रहे हैं जो दिख रहा है वो पीर पंजाल श्रेणी है। और वहीं जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर में जो अटल टनल है, ठीक है, वो कौन सी श्रेणी में है? वही सवाल पूछ दिया, पीर पंजाल श्रेणी। ठीक है, तो यूट्यूब शॉर्ट से भी बहुत आपको हेल्प मिल जाएगा, सारा चीज आप वहां से याद कर सकते हो, तो देखते रहा करिए। दूसरा युद्ध कब हुआ? 1556 में हुआ। किसके किसके बीच? अकबर और हेमू के बीच। लेकिन अकबर उस समय 13 साल का था तो खुद नहीं लड़ा। किसके बिहाफ, कौन लड़ रहा था उसके बिहाफ पे? बैरम खान लड़ रहा था। अकबर के नवरत्नों में से एक का नाम बताइए। तो बीरबल, तो इसको मैंने याद कराया था, एटीएम BF स्क्वायर करके हम याद किए थे। ठीक है, तो एस ATM स्क्वायर था और BF था, जिसमें एक दो बार है। ए से अब्दुल रहीम खान और अबुल फजल। T से टोडरमल और तानसेन। M से मुल्ला दो प्याजा और मान सिंह। B से बीरबल था। F से फकीर अजुद्दीन और एक फैजी, है ना। तो इतने 9 लोग थे, तो उसको आप याद रखेंगे। अकबर की धार्मिक नीति क्या थी? सुलह कुल, है ना। और एक थोड़ा, अकबर को अकबर महान इसलिए बोल जाता है क्योंकि धार्मिक सहिष्णु था। उसको मालूम था कि भाई एक बड़े वर्ग को नाराज नहीं किया जा सकता, इसलिए सभी वर्गों को खुश रखना है। दीन इलाही धर्म किसने शुरू किया? अकबर ने किया। इलाही संवत भी इसने चालू किया था। अकबर के दरबार के इतिहासकार कौन है? अबुल फजल। अबुल फजल द्वारा लिखित ग्रंथ का नाम क्या है? अकबरनामा है। जहांगीर का वास्तविक नाम क्या था? सलीम। इसको नूरजहां से प्यार हो गया था, ये नूरजहां से शादी करने के लिए बहुत षड्यंत्र रचा। नूरजहां किसकी पत्नी थी? जहांगीर की थी। ठीक है, शाहजहां ने, नूरजहां की मम्मी थी असमत बेगम, जिसने इत्र, गुलाब से इत्र निकालने की विधि खोजी थी। शाहजहां ने ताजमहल का निर्माण किसकी स्मृति में कराया? तो मुमताज बेगम के। ताजमहल कहाँ है? आगरा में है। औरंगजेब ने जजिया कर फिर से कब लागू किया? तो 1679 में लागू किया। मुगल साम्राज्य का अंतिम शासक कौन था? बहादुर शाह जफर, या इसको बहादुर शाह द्वितीय भी बोला जाता है। एक बहुत ही प्रसिद्ध शेर है, उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। कितना बदनसीब है जफर, 2 गज जमी भी ना मिली दफन के लिए कुएं यार में। यानी कि वो अपनी स्थिति बताता है, जब 1857 के क्रांति में ये भाग ले लिया था तो इसके 4 जो बच्चे थे, रॉयल जो किड्स थे, उनको मार दिया गया और बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया। और वहीं से ये शेर लिखते हैं कि उम्र दराज मांग कर लाए थे 4 दिन, 2 आरजू में कट गए, 2 इंतजार में। ठीक है, ये पॉपुलरिटी उनको मिली नहीं। और 2 गज जमी भी ना मिली कुएं यार में, यानी कि दफन के लिए। कुएं यार मतलब होता है यारो अपने दोस्त लोगों की गलियां, वहां पे वो दफन ना हो पाए रंगून में, जब ये अंतिम समय में उन्होंने शेर व शायरी लिखी थी। शिवाजी किस राज्य के शासक थे? तो मराठा के। शिवाजी का राज्याभिषेक 1674 में हुआ, 1674 में, जबकि एक्टिव बहुत पहले से थे, लेकिन राज्याभिषेक बहुत लेट में हुआ। पेशवा पद किससे संबंधित है? मराठा प्रशासन से। पानीपत का तीसरा युद्ध कब हुआ? तो 1761 में होता है। पानीपत के 3 युद्ध याद रखना। 1526 में पहला हुआ, दूसरा हुआ 1556 में, तीसरा हुआ 1761 में। पहला हुआ बाबर वर्सेस इब्राहिम लोदी के बीच, दूसरा हुआ अकबर वर्सेस हेमू के बीच, और ये मराठा और अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। अहमद शाह अब्दाली के बीच हुआ। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को किसने हराया? अहमद शाह अब्दाली ने हराया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की? हरिहर बुक्का की थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी क्या थी? तो हम्पी थी, याद रखना। देखो 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में ही, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, ध्यान रखना, 1336 में मोहम्मद बिन तुगलक के समय में हरिहर और बुक्का नामक 2 भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की, है ना। तो विजयनगर साम्राज्य दरअसल पूरा एक एम्पायर है दक्षिण भारत में, जिसमें 4 वंश थे। तो पहला वंश था संगम, दूसरा वंश था सुलू वंश,
तीसरा वंश था तुलुव, और फिर लास्ट वंश था अराविडु। अराविडु, संगम, सुलु, तुलु और अराविडु, ये 4 वंश थे, याद रखेंगे 1336 में। फिर 1347 में बहमनी साम्राज्य भी बन जाता है, लेकिन जब से बहमनी साम्राज्य बना तो विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के बीच युद्ध होते चले गया, और ये अंतिम रूप लिया तालीकोटा के युद्ध के रूप में 1565 ईस्वी में, जिसको दक्षिण भारत का महाभारत बोला जाता है, तालीकोटा युद्ध। ठीक, चलिए, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी कहाँ थी? हम्पी, जो कि कर्नाटक में पड़ती है, और तालीकोटा का युद्ध 1565 में हुआ। बहमनी साम्राज्य की स्थापना किसने की? अलाउद्दीन बहमन शाह ने। कबीर किस भक्ति आंदोलन से जुड़े हुए थे? तो निर्गुण भक्ति। गुरु नानक किस धर्म के संस्थापक थे? सिख धर्म के। तो पूरे 10 गुरु के नाम आप याद रख लेंगे। तो पहले तो गुरु नानक जी, ये सबको मालूम है, गुरु नानक पहले गुरु हैं। अंगद के 2 पैर ऐसे याद करते हैं ना, एक रामायण में एक घटना आती है जहाँ पे अंगद पैसे पैर रखता है और रावण को चैलेंज करता है कि भाई इसी को उठा के दिखा दो तो मैं अपने प्रभु श्री राम के बिहाफ पे हार मान लूंगा। तो अंगद के पैर, अंगद के 2 पैर, तो गुरु अंगद, वहां से आप याद कर लेना, गुरु अंगद। ठीक है, तीनों लोगों में अमर होने की बात करते हैं ना, तो गुरु अमर सिंह। चौथे में राम भगवान लोग कितने भाई थे? 4 भाई थे, तो रामदास चौथे। अर्जुन लोग कितने भाई थे? 5 भाई थे, तो अर्जुन देव जो थे वो 5वें गुरु के। फिर 6वें हर गोविंद, तो गोविंद राय किशन करके मैंने याद कर लिया है, गोविंद राय किशन। तो 6वां 7वां 8वां याद रह जाएगा, हर गोविंद, हर राय और हर किशन। फिर 9वें और 10वें गुरु, तो 9वें गुरु तेग बहादुर और 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह। हर गोविंद अलग है, गुरु गोविंद सिंह अलग है। तो सिक्के के 5वें गुरु कौन थे? गुरु अर्जुन देव। इनको किसने फांसी की सजा दे दी? तो जहांगीर ने। किस लिए? तो उसका जो बेटा था अमीर खुसरो, उसके खिलाफ भड़काने के लिए ऐसा उसका इल्जाम था। और तेग बहादुर को किसने मारा? तो औरंगजेब ने मारा। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कब की? तो 1699 में, 1699 में। चिश्ती संप्रदाय के प्रमुख संत कौन थे? तो ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफी आंदोलन किससे संबंधित है? इस्लामी आध्यात्मिकता के। और भक्ति आंदोलन हिंदू। अलबरूनी भारत कब आया? तो 11वीं शताब्दी में आया। अलबरूनी, उद्बी, फिरदौसी, ठीक है, अलबरूनी, फिरदौसी, ये सब 11वीं शताब्दी में ही आए थे, मोहम्मद गजनी के समय में। अलबरूनी कौन सी पुस्तक लिखी? तहकीक-ए-हिंद या किताब-उल हिंद भी इसको बोला जाता है। ठीक है, उद्बी का किताब था किताबुल यामिनी, उद्बी का। फिर फिरदौसी का था शाहनामा, फिरदौसी ने लिखा था एक शाहनामा। तो ये शब आप याद करते चलेंगे। फतेहपुर सिकरी का निर्माण किसने कराया? अकबर ने कराया था। लाल किला किसने बनाया? शाहजहां ने। बुलंद दरवाजा कहाँ स्थित है? फतेहपुर सिकरी में है। मुगल प्रशासन में मनसबदारी प्रणाली किसने शुरू की? तो अकबर नहीं। जमींदारी प्रथा किस काल से विकसित हुई? मुगल काल से। आईने अकबरी किसने लिखा था? अबुल फजल ने। ठीक। जहांगीर की आत्मकथा का नाम क्या है? तुजुके जहांगीरी। शाहजहां के समय किस वास्तुकला का विकास हुआ? तो मुगल वास्तुकला। औरंगजेब की मृत्यु कब हुई? 1707 ईस्वी में। ठीक है, 1707 ईस्वी में। और यही 1707 से आप याद रख लेना, एक देखो, राजा राम जो मराठा शासक थे, राजा राम की मृत्यु 1700 में हो जाती है। ठीक है, उसके बाद ताराबाई करके उनकी पत्नी रहती है, ये अपने बेटे शिवाजी द्वितीय के नाम से शासन करने लग जाती है। लेकिन असली उत्तराधिकारी जो रहते हैं वो शिवाजी के बेटे कौन? संभाजी। संभाजी के बेटे कौन? साहू जी। तो साहू जी जो कि औरंगजेब के कैद में रहते हैं। फिर पॉलिटिक्स का खेल चलता है। औरंगजेब के बाद जो गद्दी बैठते हैं बहादुर शाह, वो क्या करते हैं? वो साहू जी को छोड़ देते हैं ताकि मराठा साम्राज्य कमजोर हो जाए। तो साहू जी वर्सेस ताराबाई का युद्ध होता है। ठीक है, साहू जी और ताराबाई के मध्य युद्ध होता है, ये 1707-8 के बीच में, जिसमें ताराबाई हार जाती है, साहू जी जीत जाता है। और इनको सपोर्ट किसने किया था? बालाजी विश्वनाथ ने। बहुत सारे अलग अलग लीडर्स रहते थे जो सपोर्ट किए थे दोनों को अलग, तो बालाजी विश्वनाथ इनका सपोर्ट करते हैं। और इन्हीं बालाजी विश्वनाथ को 1720 में, याद रखना, क्या बना देते हैं? 1720 में। तो 1720 में इनको पेशवा बना देते हैं। पहला पेशवा यही बालाजी विश्वनाथ थे। फिर इनका कार्यकाल 1720 से 40 साल रहता है, 1740 तक। फिर इनकी मृत्यु होती है। तो बहुत फेमस शासक बाजीराव मस्तानी वाले, ये 1740 में क्या बनते हैं? पेशवा बनते हैं। नहीं सॉरी, मैं आपको एक चीज गलत कर दिया। 1713 से 1720 तक बालाजी विश्वनाथ रहते हैं। फिर 1720 से 40 तक बालाजी उसके बेटे बाजीराव बनते हैं। ठीक है, उसके अगले पेशवा जो रहते हैं बालाजी बाजीराव होते हैं।
शाहजहाँ के समय मुगल, ये सब हम लोग पढ़ लिए। अकबर के समय राजपूत नीति किससे संबंधित है? वैवाहिक संबंध, ठीक है, वैवाहिक संबंध, जैसे जोधा अकबर वाला है ना, तो वैवाहिक संबंध स्थापित करके मित्रता गढ़ने का प्रयास किए। राणा प्रताप किस युद्ध से संबंधित है? हल्दी घाटी। 1576 में बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध हुआ हल्दी घाटी का युद्ध, जिसमें अकबर और महाराणा प्रताप आमने सामने हुए। ठीक है, चलिए। अकबर की तरफ से उसका सेनापति था मान सिंह, जो मुसलमान राजा का हिंदू सेनापति, हिंदू राजा का मुसलमान सेनापति। तो महाराणा प्रताप के सेनापति मुस्लिम थे। ये हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। हल्दी घाटी के युद्ध में राणा प्रताप का घोड़ा कौन था? चेतक था। चैतन्य महाप्रभु किस आंदोलन से जुड़े थे? भक्ति आंदोलन से। चैतन्य महाप्रभु, ठीक है, भक्ति आंदोलन से। जो आज इस्कॉन टेम्पल वाला रूप देखते हैं, हरे कृष्णा मूवमेंट देखते हैं, वो इन्हीं से ही चला हुआ है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासदि गौर भक्तवृंद, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, ये मंत्र पढ़ते हुए आप देखे होंगे। ठीक है, ये माला जाप करते हुए देखेंगे। तो जो मैं शुरू में बोला श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, तो श्री कृष्ण, कृष्ण भगवान को सबसे ऊपर मानते हैं। फिर चैतन्य, वो चैतन्य जो वर्ड आ रहा है वो चैतन्य महाप्रभु का है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, फिर नित्यानंद प्रभु, ऐसे फिर लाइन से श्री अद्वैत गदाधर श्री वासदि गौर भक्तवृंद, ऐसे लाइन से आए। फिर प्रभुपाद आए, फिर प्रभुपाद के बाद ऐसे कोई नॉर्मल गुरु नहीं हुए, है ना, तो वो भक्ति आंदोलन से ही संबंधित थे। मीराबाई किसकी भक्त थी? कृष्ण की। तुलसीदास ने कौन सा ग्रंथ लिखा है? रामचरितमानस। सूरदास किस ग्रंथ के लिए प्रसिद्ध है? सूरसागर के लिए। गुरु तेग बहादुर की हत्या किसने करवाई? औरंगजेब ने। अकबर के दरबार में संगीतज्ञ कौन थे? तानसेन। ये तानसेन की रचना क्या है? मियाँ की तोड़ी मियाँ का मल्हार, ठीक है, मियाँ की तोड़ी मियाँ का मल्हार तानसेन का है। शेरशाह सूरी ने किस सड़क का निर्माण कराया? ग्रैंड ट्रंक रोड। फिर आगे चल के अंग्रेज में एक अधिकारी होते हैं ऑकलैंड, ऑकलैंड भी इसका मरम्मत करवाते हैं, ठीक है, ऑकलैंड। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित थे? सूरी वंश से संबंधित थे, सूरी वंश से। ठीक है, तो हुमायूं द्वारा लड़े गए कुछ युद्ध हैं, जैसे 1531 में देवरा का युद्ध था, 1500, फिर 39, 1540 और 1555, ये लाइन से हुमायूं द्वारा युद्ध लड़े गए, उसका ईयर मैं बता रहा हूँ। तो देवरा का युद्ध हुमायूं ने लड़ा 1531 में, 1534 39 में था चौसा, फिर बिलग्राम, बिलग्राम या इसी कोई कन्नौज का युद्ध भी बोला जाता है। फिर सरहिंद का युद्ध लड़ा 1555 में, सरहिंद का। तो ये जो चौसा और बिलग्राम का युद्ध है, ये शेरशाह सूरी के विरुद्ध हुमायूं ने लड़ा था। ठीक है, चौसा युद्ध जब होता है, शेरशाह सूरी खदेड़ देता है किसको? हुमायूं को। और हुमायूं को तैरना नहीं आता था, ये एक नदी में कूद जाता है, या तो यमुना या गंगा नदी, दोनों में से कोई एक था, उसमें कूद जाता है। लेकिन उसको फिर बचाने वाला कौन था? एक जो चमड़े का काम करता था वो व्यक्ति उसको, हुमायूं को बचाता है। तो हुमायूं उसको एक दिन का राजा बना देता है। और वहीं से फिर जाते जाते, जब वो एक दिन का राजा जो व्यक्ति था, उसको लगता है कि मेरे जो समाज के लोग हैं उनका भला कैसे होगा, तो वो हुमायूं से रिक्वेस्ट करता है कि मैं एक पॉलिसी ला रहा हूँ, उसको लगातार चलाना। बोले ठीक है, तो चमड़े का सिक्का चलाता है। तो ये सवाल भी पूछा था कि चमड़े का सिक्का किसके समय में चला? तो हुमायूं के समय में चला। लेकिन फिर ये बिलग्राम कन्नौज का युद्ध होता है, इसमें फिर जो शेरशाह सूरी जीतता है तो फिर वो भाग ही जाता है, फिर वो सिंध तरफ भाग जाता है। कौन? वहीं। फिर 15 साल, 14-15 साल ऐसी घुमक्कड़ टाइप का जीवन निर्वासित करने के बाद वापस आता है, जब शेरशाह सूरी की मृत्यु जाती है। जब ये मर जाता है तब ये आता है और उसके बच्चों लोग से सरहिंद का युद्ध लड़ाई होता है, जिसमें हुमायूं जीत जाता है। लेकिन इसकी बदकिस्मती इतनी थी कि 1556 में, ठीक अगले साल, वो दीनपनाह नामक लाइब्रेरी बनाता है, वहीं के पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर उसकी मृत्यु जाती है। ठीक है, याद रहेगा। तो लेन पुल उस पर कमेंट करते हैं कि जिस तरीके से वो गिरते पड़ते जीवन जिया, गिरते पड़ते मर गया। ठीक है, इस बात को आप याद रखेंगे। 1555 शेरशाह सूरी कब मरता है? तो ये कालिंजर का किला, जब कालिंजर का किला जिसके शासक थे किरत सिंह, इस पर आक्रमण कराने के दौरान बम फटने की वजह से इसकी मृत्यु हो गई। यानी कि जो तोप का गोला था वो टकरा के उसी के पास आके गिर जाता है और उससे उसकी मृत्यु हो जाती है। मैं थोड़ा स्पीड मेंटेन कर रहा हूँ क्योंकि मैं चाहता हूँ कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो, रिवीजन हो। शेरशाह सूरी किस वंश से संबंधित था? सूरी वंश। शेरशाह ने किस मुद्रा को प्रचलित किया? रुपया, जो आज तक चल रहा रुपया, बस फॉर्मेट बदल गया है। हुमायूं की मृत्यु सीढ़ियों से गिरकर हुई। बाबर किस युद्ध तकनीक के लिए प्रसिद्ध था? तोप खाना के लिए, तुलुगमा पद्धति के लिए। पहली बार तोप का उपयोग बाबर नहीं किया। दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन सा था? अंतिम वंश का शासक लोधी वंश, अंतिम वंश लोधी वंश, और अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। मुगल साम्राज्य की नींव किस युद्ध से मजबूत हुई? तो पानीपत प्रथम में, है ना, 1526, वहीं से नींव रखी गई थी। अकबर का मकबरा कहाँ है? सिकंदराबाद में। जहांगीर को न्याय का प्रतीक किससे जोड़ा जाता है? जंजीर इंसाफ, न्याय की जंजीर, सोने की जंजीर थी जो। मुगल चित्रकला का विकास किस काल में हुआ? तो देखो, एकदम अगर चित्रकला का युग बोला जाए ना, तो अकबर के काल से ज्यादा आंसर शाहजहां का, सॉरी, जहांगीर का रहेगा। मतलब अकबर वाला नॉर्मल ओवरऑल संस्कृति का डेवलपमेंट के रूप में देखा जाता है। फिर
कंस्ट्रक्शन वाला शाहजहां के समय को देखा जाता है, चित्रकला वाला जहांगीर के समय को देखा जाता है। तुगलकाबाद किला किसने बनवाया, तो गयासुद्दीन तुगलक ने। अलाई दरवाजा किसने बनाया, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये वही कुतुबुद्दीन के कैबक द्वारा जो बनाया गया था कुतुब मीनार, उसी के पास मिलेगा अलाई दरवाजा। जजिया कर किस पर लगाया जाता, तो गैर मुसलमानों पर लगाया जाने वाला कर था। दिल्ली सल्तनत की प्रशासनिक भाषा क्या थी, फारसी थी। विजयनगर साम्राज्य का पतन किस युद्ध से हुआ, तो तालीकोटा 1565 में लड़ा गया था। तालीकोटा, राक्षसी तंगड़ी, बन्नी अट्टा का युद्ध, ये सब बोला जाता है। मराठा साम्राज्य का संस्थापक कौन था, शिवाजी थे। और पेशवा बाजीराव प्रथम किससे संबंधित थे, मराठा विस्तार से। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों का युद्ध किसने किया था, सदाशिवराव भाऊ ने किया। अकबर ने किस वर्ष दिन इलाही शुरू की, तो 1582 में, ठीक है, 1582 में। 1562 में इसने दास प्रथा का अंत किया, किसका, दास प्रथा का। 1563 में तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, तीर्थ यात्रा कर। 1564 में जजिया कर समाप्त कर दिया, क्या, जजिया कर, ठीक है। मध्यकालीन भारत में सबसे लंबा शासन किसने किया, तो औरंगजेब ने किया। ये सेशन अच्छा लगा होगा तो मैंने बोला लाइक कर दे, वो जो एक बच्चे ने बोला हाइप, वो हाइप बटन भी क्रिएट कर दें, सब कर दे बोले, है ना, सब चीज़ कर दो उसमें। और एक कूपन कोड लगाना नहीं भूलना, सरप्राइज SURPRISE, इसमें 10 से 30% डिस्काउंट मिलेगा। तो ये कुछ समय के लिए है, तो आप जल्द से जल्द लाभ उठा लें। और कोई भी दिक्कत होता है तो ये हेल्पलाइन नंबर 8770123687, इस नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।